नहीं पड़ना। अगर आप ऐसे सोचते हो कि इनको पैसे कमाने थे तो आप बैच ऑलरेडी खरीद चुके हो। तो अब मैं अपना कर्तव्य पूरा करूँगा कि आपने मुझसे कुछ खरीदा है, तो मैं आपको उसके लिए अब सही मायने में चीज़ें बताऊँगा, सत्य। तो देखो एयर बैच का जो कंटेंट है वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सबसे पहले ये बताओ। एयर बैच में जो भी पढ़ाया जा रहा है क्या वो आपको मिल रहा है? एयर बैच के लेक्चर्स क्या आपको मिल रहे हैं? क्या स्टार्ट हो गया है एयर बैच अर्जुना का? अभी शुरू ही नहीं होगा, मैं अभी फ़ोन करके पूछ लेता हूँ। अभी शायद 12th का ईयर बैच शुरू हुआ है सिर्फ। 11th का मुझे लगता नहीं शुरू भी हुआ होगा। हाँ, रजावत, ये बताओ अर्जुना का एयर बैच शुरू हो गया है? अभी शुरू नहीं हुआ? श्योर? अभी लक्ष्य का शुरू हुआ है ना? लक्ष्य और प्रयास का शुरू हुआ है। ठीक है, ठीक है। ओके। और वहाँ पे बैच में दे रहे हैं हम लोग लेक्चर्स ना? अच्छा, ठीक है, ठीक, 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 ठीक। और बताओ, इसके बारे में बात कर लेंगे। इसके सिवा और बताओ, क्या है? ये अभी सॉल्व हो जाएगा। और बताओ। बैकलॉग पे मैंने बात कर ली। और बताओ। स्पैमर वाला बन गया है, तो स्पैमर के लिए मैंने बताया था आपके, इसका सोल्यूशन बन गया है। मैंने पहले पिछली बार शायद आपके बैच में तो आया भी नहीं था, बहुत से बैचेस में गया था, मैंने बताया था। तो इसका सोल्यूशन बन गया है ऑलरेडी, अब बस आने वाला है। तो आई थिंक अगले 7 डेज़ के अंदर ये आ जाएगा, है ना? तो नेक्स्ट 7 टू 10 डेज़ में आप मान लो ये आ जाएगा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा, जिसके अंदर आपकी टेम्पलेट कमेंटिंग होगी, जिसके अंदर आपका नॉर्मल जो चैट है वो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा और कुछ टेम्पलेट कमेंट आपको मिलेंगे जो आप कर सकते हो, तो फिर आप वही कमेंट्स करोगे। ठीक है? अर्जुना 2.0 में तो हम लोग वीडियोस नहीं दे रहे क्या इसके अभी? तो फिर कैसे करेंगे? तो 2.0 से अभी बैच नहीं बना क्या? 2.0 का अलग से बैच बनाएंगे? हाँ। नहीं, मुझे थोड़ा समझाओ, जैसे जो अभी जो एआईआर बैच बना है वो 1.0 से बना है कि 2.0 से भी बना है? तो 2.0 के लिए से फिर से बच्चे उठाओगे आप? यामिन को ज़्यादा डिटेल में पता होगा, यामिन से बात करूँ मैं? ठीक है, ठीक है। ओके, तो अभी 2.0 से आपने बच्चे ही नहीं पिक किए हैं, ये कह रहे हो आप? क्योंकि उनका सिलेबस अभी बहुत पीछे चल रहा है। हाँ। तो इनका भी एक ओपन टेस्ट होगा, फिर इसमें से बच्चे आप सेलेक्ट करोगे? ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, यामिन? हाँ। सर बहुत बढ़िया।
पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आप लोग सब संडे को एक्टिव हो। तो मैं ये कह रहा था कि अर्जुना 2.0 में क्या अभी वहाँ से आपने बच्चे नहीं पिक किए हैं एयर बैच में? तो कब पिक करेंगे अर्जुना से 2.0 से? नहीं 2.0 से कब उठाएंगे आगे भविष्य में? वो तो ठीक है, पर जैसे अर्जुना 2.0 में ना आप वीडियोस भी नहीं दे रहे हो, प्रॉब्लम ये है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो या तो यहाँ पे आप अनाउंस कर दो कि कब टेस्ट होगा इनका, या तो आप यहाँ पे वीडियोस देना शुरू कर दो अभी से और टेस्ट का भी अनाउंसमेंट कर दो, है ना? तो नहीं अभी मत कराओ, एक बार आप लोग भी चर्चा कर लो। आप लोग ने ऐसा नहीं किया तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोचा होगा एकेडमिक टीम ने। ऐसा नहीं कि मेरे एक फ़ोन से अचानक से फैसला पूरा बदल दो। एक बार आप लोग आपस में चर्चा कर लो। किसी आपने इसलिए नहीं दिया वीडियो क्योंकि इनका सिलेबस कुछ और चल रहा है अभी, राइट? सिंक डिफरेंस है। तो या तो इनके बैच से कब बच्चे उठाने ये डिसाइड कर लो, है ना? और या तो आप इनको वीडियोस देना स्टार्ट कर दो और एक फेयर टेस्ट हो जाए, ठीक है? तो इस पे मुझको रिपोर्ट दो शाम तक अभी, ठीक है? 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर मेरे को रिपोर्ट दो क्या करना है, ठीक है? ओके। तो आपने पूरी कन्वर्सेशन तो सुनी ली, तो आप समझ ही गए होंगे। तो इसमें ये हुआ है कि आपका सिलेबस मैच नहीं हुआ है, सिलेबस का डिफरेंस है, क्योंकि आपका बैच अभी अभी शुरू हुआ है। तो आप आंसर इतना समझ लो, अर्जुना 2.0 एयर 2.0 होने वाला है, आप ऐसे समझ लो। और पूरा जो कंटेंट है वो आपको मिलेगा, जैसा कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, कंटेंट सबको मिलेगा, ठीक है? और दूसरा पॉइंट, कंटेंट सबको मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको कंटेंट नहीं मिले तो आप हड़ताल कर देना मेरे खिलाफ, ठीक है? चलो, व्हाट इज एयर? कुछ नहीं, भूल जाओ, पढ़ाई करो, कुछ नहीं है एयर। जितने ज़्यादा शब्द सुनोगे दुनिया भर के, उतनी आपकी तैयारी में दिक्कतें होंगी, है ना? समझो बात को। और क्या है तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट? अब देखो ये सब बेटा, टाइम मैनेजमेंट पे इसने सवाल उठाया है, बताओ। 2 कहानियां मैं आपको सुना देता हूँ, 2 कहानी से आपको टाइम मैनेज करने की भी बात समझ में आ जाएगी। तो 3 दिन की पहले की बात होगी, मैं अपनी कार लगाया पार्किंग में ऑफिस आने के लिए। मैंने कार पार्किंग में लगाई और मैं बस घुस रहा था अपने ऑफिस की तरफ। तब तक एक बच्चा था, उसके माता-पिता थे और एक छोटी बहन थी। और एक बच्चा वहाँ से दौड़ते हुए आया और एकदम आके एकदम पैर छूने लगा, एकदम दंडवत वाला, एकदम ऐसे झुक के ज़मीन पे एकदम पैर छूने लगा। तो मुझे भी बड़ा प्यार हो गया, मैंने उठाया, गले लगाया। मैंने कहा, "हाँ भाई, कौन हो आप?" तो उसने बताया कि मेरा नाम है सयंतन सरकार। तो आपने, वैसे तो वो अपना नाम बोलता है सयंतन शौरकौर, तो मालदा से है। तो सयंतन सरकार आए थे ऑफिस। मैंने कहा यहाँ का पता कैसे मिला? तो उन्होंने बताया किसी तरह से पता मिला है और आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिला है मुझे सर। और मैं पहले अर्जुना बैच से पढ़ता था, फिर मैं लक्ष्य बैच से पढ़ता था। मैंने कहा बहुत बेहतरीन। तो फिर वो जा रहा था ऑफिस, मैंने कहा चलो चलो ऊपर चलो। फिर मैं उसको ऊपर लेके आया, उसके माता पिता को ऊपर लेके आया, हम लोग साथ में बैठे। हमने कहा आपसे एक इंटरव्यू करते हैं, आपकी कहानी सुनते हैं। जब उसकी मैंने कहानी सुनी बेटा, तो वो मालदा के एक सब अर्बन एरिया में रहता था जहाँ इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं थी। और वहाँ पे ऐसा कल्चर है कि आपको बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लाने, ये हमेशा प्रेशर होता है। आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, वो सिलेक्शन हो गया उसका, और वहाँ बोर्ड पे नंबर लाने का बड़ा प्रेशर होता है। तो उसने क्लास 11 और क्लास 12 में 6 ट्यूशन किए बोर्ड के लिए। ट्यूशन, जहाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कुछ नहीं पढ़ाते, बोर्ड में 90% लाना, 95 लाना, वहाँ का बहुत बड़ा टारगेट होता है। और उसके साथ साथ वो अर्जुना बैच से और लक्ष्य बैच से पूरी तैयारी कर रहा था आईआईटी की। रैंक खैर ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छी रैंक थी, पर आईआईटी दिल्ली में पहुंच गया। 6785 रैंक 6785 आई थी। आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। कोई तो कैटेगरी थी उसकी, ओबीसी हो गया, कौन सी मुझे पता नहीं, तो मैं बोलता नहीं। तो सयंतन सरकार स्कूल जाता था सुबह, उसके बाद 6 ट्यूशन थे उसके हफ्ते के। उसके बाद वो अर्जुना जेई से पूरा पढ़ा और इसी तरह से क्लास 12 में लक्ष्य जेई से पूरा पढ़ा और आईआईटी में सिलेक्ट हो गया। जब मैंने पूछा क्या तुम्हारा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, उसने बोला नहीं है, अब बनाऊंगा। जब मैंने पूछा तुम्हारे कितने दोस्त हैं, तो उसने बोला लगभग मेरे
2 या 3 दोस्त हैं, उसमें से एक ही दोस्त है जो पिछले 2 साल से मेरे साथ है, बाकी दोस्तों से मेरी बातचीत छूट गई। क्लास 11th में मेरा एक दोस्त मेरे को एक दिन बोल रहा था कि शाम को कहीं चलना है, मैं उसके साथ गया, मेरा 2 घंटे बर्बाद हुए, उसके बाद से अगले 2 साल तक मैं उससे नहीं मिला। ये थी शयंतन की कहानी।